हमारे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल तैयार फूलों की वर्षा करने के लिए। फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स 132 FS आमंत्रण स्वीकारते हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिन्हा जी रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित वाहन की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1982 में BHU के छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर हुई। M.Tech इन सिविल इंजीनियरिंग 3 बार संसद सदस्य चुने गए। सन 1996 Here at मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू मुख्य अतिथि की ओर से परेड के विहंगावलोकन का ऐतिहासिक महत्व है। जब फौजी टुकड़ियां जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार होती थी तो ठीक इसी प्रकार उनका निरीक्षण किया जाता था। मकसद सैनिकों की हौसला अफजाई ही रहा होगा। ताकि जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़े। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ही के दिन संविधान के नीति निर्माताओं ने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक लोकतंत्र और भाईचारे की समृद्धि का बीज बोया था, ताकि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक नए हिंदुस्तान के विकास और गौरव का परचम लहरा सके। आज गणतंत्र दिवस
के मौके पर प्रत्येक नागरिक को बापू के सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक विचारों को भी आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वधर्म संभाव, संयम, त्याग, अनुशासन, अनेकता में एकता और सेवा भावना के मूल्यों को संरक्षित रखते हुए हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे कामयाब तथा जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2020 जम्मू कश्मीर में आमूल क्रांति का वर्ष रहा है। परिवर्तन की सतत प्रक्रिया द्वारा अतीत की भूमि से निकालकर जम्मू कश्मीर की तरक्की की जड़ें नई जमीन में लगाई गई हैं। एक हाथ में भारत का संविधान, दूसरे में तिरंगा और आंखों में तरक्की के सपने लिए गांव और कस्बों के लोग अपनी और राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुट गए हैं। पता नहीं किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय तक जमीनी स्तर के लोकतंत्र से वंचित रखा गया, लेकिन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को लागू करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने में हम सब सफल रहे हैं। भारी संख्या में लोगों ने जिस तरह से मतदान किया है, निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की है। मैं इसके लिए प्रबुद्ध नागरिकों, सभी मतदाताओं तथा प्रेस और मीडिया के लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। केंद्रीय सुरक्षा बलों, आर्मी, पुलिस और प्रशासन के हमारे साथियों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना अहम योगदान दिया। हम सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी भरोसा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन तरक्की की लौ को आपके सहयोग से कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की ईमानदारी से कोशिश करेगा। आज गणतंत्र दिवस के इस मुकद्दस मौके पर मैं जम्मू कश्मीर में सामान्य जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए दिन रात जुटे पुलिस और सुरक्षा बलों की जाबाज बहादुरी को कोटि कोटि नमन करता हूं। समूचे जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं उन सभी सूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने तिरंगे की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहते हैं कि कुछ लोगों के सियासी षड्यंत्र और नापाक साजिशों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारा कायम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकास का विरवा शांति और सौहार्द में ही प्रस्फुटित होता है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर की फिजाओं में ऋषि मुनियों के वचन हैं, तो पहाड़ों में सूफी फकीरों का संगीत भी। इसकी मिट्टी में कला है तो नदियों में कमल की ज्योति। इसीलिए तो कलहर ने अपनी राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का उल्लेख करते हुए लिखा है, तद विना नगरम पुत्र पवित्रा। पृथ्वी पर इस जगह के अतिरिक्त क्या कोई ऐसा नगर है जहां इतनी पवित्र और सुंदर नदियां सुलभ हो सकती हैं? वे आगे लिखते हैं, ऐसा नगर नहीं देखा जहां से आकाश तुल्य गृहों की शोभा लक्ष्य हो। कलहड़ के सूत्रों में जम्मू कश्मीर के विराट के दर्शन होते हैं। इसीलिए इसके हर कोने में विचारशीलता की संस्कृति और हमारी प्राचीन सभ्यता का आत्म अनुभव हो सकता है। मशहूर सूफी संत अमीर खुसरो के अशार को भला कौन भूल सकता है? गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण पाने में अपने कोरोना वॉरियर्स की कड़ी मेहनत और उनकी तपस्या के कारण हम सफल रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमने जम्मू कश्मीर में कोरोना के टीकाकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। लेकिन कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसलिए
देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बात को दोहराना आज मैं आवश्यक समझता हूं कि दवाई भी और कड़ाई भी इसका हम सब अवश्य पालन करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 26 दिसंबर को शुभारंभ किया गया। देश और दुनिया में अपनी तरह की यह पहली स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सामाजिक आर्थिक दायरों से परे होकर सभी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणात्मक बनाने के लिए अनेक निर्णय किए गए हैं और उन्हें जमीन पर भी लागू किया जा रहा है। जनशक्ति हमारे जमहूरियत की सबसे बड़ी पूंजी है और इसीलिए बर्फबारी में फंसे दूर दराज के गरीब तबके के लोगों के इलाज के लिए राजभवन का हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया गया है। बर्फबारी की वजह से आपको जो तकलीफें होती रही हैं उससे हम भली भांति परिचित हैं और हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदना आपके साथ है। मैंने स्वयं मौके पर जाकर मुआयना किया है और आपके दर्द को समझने की कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में इस साल विद्युत आपूर्ति बेहतर हुई है। वहीं तकलीफों को कम करने की ईमानदार कोशिश भी हम सबने की है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी बहुत काम बाकी है। आने वाले दिनों में आपकी तकलीफें कम हों इसके लिए प्रशासन पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से प्रयास करेगा। तारीख में पहली बार बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है और जो भी प्रभावित लोग हैं उन्हें हुकूमत की तरफ से वाजिब मुआवजा दिया जाएगा। जनभागीदारी हमारे शासन का मूल मंत्र है। सभी 4290 पंचायतों में बैक टू विलेज कार्यक्रम तथा सभी शहरों में माई टाउन माई प्राइड को नागरिकों के सहयोग से जन आंदोलन बनाकर पूरा किया गया है। इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 15,000 से ज्यादा युवा और युवतियों को उद्यमी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक से आर्थिक मदद भी मुहैया कराई गई है। जवाबदेह पारदर्शी सरकार चलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसी भावना के साथ ब्लॉक दिवस के माध्यम से सरकार को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है। भाई और बहनों, लंबे समय से जम्मू कश्मीर के बिजनेस तथा उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने पिछले साल सितंबर में 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए 5% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में छूट देने का काम किया। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली और पानी के बिल में भी 1 साल के लिए 50% की छूट दी गई थी। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म से जुड़े लोगों को, मजदूर वर्ग को, निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों को सहायता के रूप में बड़ी राशि प्रबंध कराई गई है। समय पर लिए गए निर्णयों के परिणाम आज गांव, शहर, खेत, फैक्ट्री, अस्पतालों, स्कूलों में दिखाई पड़ रहे हैं। सामाजिक कल्याण की योजनाओं में भी 95% से अधिक सैचुरेशन कर दिया गया है। इस साल के शुभारंभ में हमने जम्मू कश्मीर में देश की प्रमुख इंडस्ट्रीज और निवेश को आकर्षित करने तथा मौजूदा उद्योग के विस्तार के लिए 28,400 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना 2021 का ऐलान किया है। इसके लिए मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार का अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। तीनों 3 में दाहिने चली गो, दाहिने मोड़।
और इसी के साथ सभी ये मुस्तैद जवान भारत की जांबाज सैनिक जिन पर राष्ट्र को नाज है, भरा नहीं जो भक्ति भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें इस स्वदेश का प्यार नहीं। देवी और सज्जनों, आज की पहली टुकड़ी 2IC सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेश कुमार चिब, डिप्टी कमांडेंट IRP 14 बटालियन, और पहला दस्ता देवी और सज्जनों कमान कर रहे हैं मेजर विकास गैना। आर्मी से डेपुटेशन के दौरान आपने असम राइफल्स में रहते हुए मणिपुर और नागालैंड के दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों में कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का नेतृत्व किया और आज आप कंपनी कमांडर के पद पर 5वीं जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के पद पर आसीन हैं और गर्व से अपनी थल सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। मेजर विकास गैना, 5वीं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। अगली टुकड़ी जो इस्लामी मंच की ओर अग्रसर है, देवी और सज्जनों, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, कमान कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट मनोज। दाहिने दे खाली एक, ये कौशन असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा का। आप नेशनल एथलीट हैं, 2000 LOC पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए DG कमेंडेशन रोल से 6 बार सम्मानित हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये दस्ता सेवा और निष्ठा की पराकाष्ठा पर खुद को साबित करता सलामी मंच की ओर अग्रसर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता। असिस्टेंट कमांडेंट मुनीश्वर सिंह जमवाल, आप बीरपुर के रहने वाले हैं, बीरपुर सांबा के, और आपने नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में भाग लेकर दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में 3 स्वर्ण पदक एवं बेस्ट एथलीट का गौरव प्राप्त किया है और आज गर्व से इस भव्य परेड में भाग लेते हुए एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, बेसब्र मेरी उड़ाने मेरे पंख नीले रंगवा दो। Marching forward, Jammu Kashmir Armed Police Women Contingent led by Deputy Superintendent of Police Mansha Beg, 2012 batch JKPS officer and awarded with DGP Commendation Medal in the year 2020. Women Contingent, Jammu Kashmir Armed Police. जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का यह दस्ता दाहिनी दे का आदेश दिया कंटिजेंट कमांडर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जावेद नाज चौधरी, आपको प्रेसिडेंट मेडल, DGP मेडल, शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री सरफराज से आप सम्मानित हैं। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जावेद नाज चौधरी, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता। अब जो टुकड़ी इस्लामी मंच की ओर बढ़ रही है, देवी और सज्जनों, ये IRP 18th बटालियन का दस्ता। दाहिने दे का आदेश दिया कंटिजेंट कमांडर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आमिर इकबाल ने। JKPS 2011 बैच के अधिकारी, JNK पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री सर्विसेज, DGP कमेंडेशन मेडल 2016 से आप सरफराज हैं। IRP 18th बटालियन का दस्ता। And now, ladies and gentlemen, जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू डिस्ट्रिक्ट कंटिंजेंट। राज्य पुलिस ने हमेशा कानून व्यवस्था बहाल रखने में प्रशासन को उत्कृष्ट योगदान दिया है। कंटिंजेंट की अगुवाई कर रही हैं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी, KPS ऑफिसर ऑफ 2015 बैच, basically an IT engineer, presently posted in SOG of District Jammu. Priyanka is a domain expert on cyber crimes and crimes related to information technology. और अब, ladies and gentlemen, यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का कंटिंजेंट की कमान संभाले हैं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश शर्मा, presently posted as Jammu Area Commandant, Home Guards Jammu. In 2012, he was awarded DGP medal. सलामत रहें आपकी पगड़ियां, आपके टर्बन, आपका जोश, आपका जज्बा। Fire and Emergency Services led by Divisional Fire Officer Govardhan Singh Beloria. Their motto, "We serve to save." JNK Fire and Emergency Services was established in the year 1893 and is presently spread over 164 fire and emergency stations all over Jammu and Kashmir. Its main objective is to ensure safety of life and property in case of fire in urban and local areas. Ladies and gentlemen, thereafter we have JNK Forest Protection Force,
जिसे कि वन रक्षक बल के नाम से भी जाना जाता है, कमान कर रहे हैं डिप्टी इंस्पेक्टर राकेश भल्ला। बेसिक ट्रेनिंग पंजाब पुलिस अकादमी फिलौर से लेने के बाद आपने डूनी मालपुर में ऑलराउंड बेस्ट ट्रेनिंग से भी आपको सम्मानित किया गया है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। बड़े ही जोश और उत्साह के साथ ये दस्ता दाहिने देख की अवस्था में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एक्साइज डिपार्टमेंट का है। कमान कर रहे हैं इंस्पेक्टर पुलिस आकिब रशीद, 2019 बैच के जेकेटी अधिकारी। आप जम्मू विश्वविद्यालय से शिक्षित हैं। दाहिने देख का आदेश बड़े ही जोश व खरोश के साथ भूतपूर्व सैनिकों की टुकड़ी कमान कर रहे हैं 26 रेजिमेंट के सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त। लगातार 10वीं बार आप रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा हो रहे हैं। देवियों और सज्जनों, सलामी मंच की ओर अपने चुस्त कदमों से मार्च कर रहा है एनसीसी गर्ल्स कंटिंजेंट कमांडर सेरिंग एंगमो ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड। Sering, a BSc Part 2 student, has attended 2014 Republic Day Camp at Delhi Rajpath, Republic Day Camp Delhi in the year 2020, and she's also won Sports National Silver Medal in Muay. असरारुल हक की पंक्तियां सहज ही याद हुआई, तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। इतिहास साक्षी है कि जब भी नारी ने अपने आंचल का परचम बनाया तो वो कभी झांसी की रानी हो गई तो कभी रजिया सुल्तान। With their heads held high, the NCC boys contingent moving forward towards the podium. Aman Sharma of MAM College is leading the contingent. Jammu Kashmir Armed Police Pipe Band, नजरें तिरंगे की ओर। मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस पाइप बैंड विशिष्ट शैली में रुक गए हैं सलामी मंच के पास। सुर लय तान का सुंदर संगम है इनकी धुन में। सलामी देकर बहुत ही आकर्षक अंदाज में गुजर रहा है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस पाइप बैंड। कंटिंजेंट की अगुवाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अब्दुल अहद। आज हर दिल में खुशी आबाद है, जिसको भी देखो वही दिले शाद है। हर तरफ एक शोरे जिंदाबाद है, और क्यों ना हो, क्योंकि अब मेरा हिंदुस्तान आजाद है। मंच के सामने से बहुत ही आकर्षक अंदाज में जोश के साथ उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में अपने सराहनीय योगदान की ओर आगे बढ़ती हुई कंबाइंड बैंड का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से। स्कूल रेहाड़ी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर, श्री रणबीर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल एंड गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी। कोरियोग्राफर योगेश्वर सिंह। सूचना विभाग ने भी इस प्रस्तुति में अपना भरपूर योगदान दिया है। आपदा से अवसर आरंभ है गांधीनगर। In this item we have Abhishek Sharma. Ladies and gentlemen, in charge there is Neem, Head Constable Jaspal Singh, and Supervisory Officer Inspector Rajesh. इसके लिए बाकायदा इन्होंने ट्रेनिंग ली है, चाहे वो बॉर्डर